स्क्रीन पे आपके एक न्यूमेरिकल्स है मेंस का 2022 का। और ये कुलाम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है और मीडियम का क्वेश्चन है। तो दो चार्जेस है, बीच की डिस्टेंस भी गिवन है, इस टाइप का कुछ ऐसा गिवन है आपका। तो दो चार्जेस बीच की डिस्टेंस गिवन होती है, उसके बिटवीन फोर्स कुलाम्स में एक फॉर्मूला बनाया था, इसी के यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करें। पहले वो फॉर्मूला लिख देते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई साइन नॉट। और ये डायरेक्टिव कांस्टेंट आता है जब मीडियम में फोर्स निकालते हैं। और Q1 Q2 अपॉन होता है आपका बीच का डिस्टेंस d²। ये आपका नॉर्मल सा फॉर्मूला है। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब केस नंबर फर्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी कंडीशनल क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे तो दो कंडीशंस आपका यहाँ पे गिवन है। तो कंडीशनल क्वेश्चन में दो इक्वेशंस बनते हैं, हमेशा दो केसेस बनते हैं, उसी को लास्ट में इक्वेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम जो मेंस वाले ने बोल रखा है कि दो चार्जेस है Q1 Q2 और वो किसी d डिस्टेंस में सेपरेट है और किसी मीडियम में रखा गया है, इसका डायरेक्टिव कांस्टेंट K है। आपके पास कोई मीडियम है, मैं ऑयल कंसीडर कर लेता हूँ, डायरेक्टिव कांस्टेंट इसका K है। और यहाँ पे दो चार्ज रखा गया है Q1 Q2 और बीच की डिस्टेंस बाबू जो गिवन है वो d है। अब इसमें जो फोर्स लगेगा F मान लेता हूँ, जो कुलाम्स ने बताया था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई साइन नॉट। और ये के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, याद रखो। और फिर दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन Q1 Q2 अपॉन बीच का डिस्टेंस d²। ये आपका केस फर्स्ट बन गया। केस सेकंड में वो एग्जामिनर कह रहा है, क्या कह रहा है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, बोल रहा है सेम चार्जेस हैं, तो यहाँ पे Q1 Q2 था, यहाँ पे भी Q1 Q2 ले ले रहा हूँ। और बोल रहा है डिस्टेंस हम चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन द एयर क्या होगा, व्हाट विल बी द। अब डिस्टेंस में मान लेता हूँ d1। अब क्या है, इसको एयर में रखता हूँ, और जब एयर में रखते हो तो एयर का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो 1 होता है, याद रखना, जिसको आप डायरेक्टिव कांस्टेंट भी बोलते हैं। और एग्जामिनर ये भी बोल रहा है कि दोनों कंडीशन को फोर्स सेम है, सेम ए लगता है स्टैटिक फोर्स। F इक्वल टू फॉर्मूला 1/4 पाई साइन नॉट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, और दोनों चार्ज आपका Q1 Q2 अपॉन d1²। और मेरे को एक d1 ही निकालना है, आप याद रखें d1 ही निकालना है। तो ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। सेकंड कंडीशन के लिए जब एयर में रखा है, पहली बार वो ऑयल में रखा गया था, कंसीडर कर रहा हूं मैं, इसका डायरेक्टिव कांस्टेंट K था, ठीक है। अब इधर देखिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस में दोनों फोर्स अगर सेम है तो दोनों इक्वेशंस में एक साइड अगर सेम होगा दूसरा साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये वाला साइड इस वाले राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। 1/4 पाई साइन नॉट Q1 Q2 अपॉन d1 का स्क्वायर, और इसका राइट साइड क्या है बाबू, 1/4 पाई साइन नॉट K Q1 Q2 अपॉन d²। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन आपका कैंसिल हो जाएगा और Q1 Q2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, 1/d1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/kd²। दोनों का रेसिप्रोकल उठा के मार, तो d1² इज इक्वल टू kd²। मेरे को d1 निकालना है, तो d1 स्क्वायर जाएगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा बाबू, और k तो निकल नहीं पाएगा, d निकल जाएगा, तो d√k आपका आंसर आ जाएगा। और या d k की पावर 1/2 मेंस में अगर गिवन है, तो अगर किसी का अंडर रूट होता है तो वो ओवरऑल वही बोलते हैं उसको हम लोग, d k की पावर 1/2। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 4 मार्क्स आप इजीली पा जाओगे, ठीक है। तो मीडियम क्वेश्चंस आप हमेशा कभी भी करोगे, मीडियम क्वेश्चन कंडीशनल ही आते हैं, दो केस बना के करिएगा, केस फर्स्ट और केस सेकंड। थैंक यू।